हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। आज कितना स्पेशल डे है। आज सावन का 5वां सोमवार और आखिरी सोमवार है सावन महीने का। साथ ही साथ आज ही के दिन हमारा रक्षाबंधन का त्यौहार भी पड़ गया है। तो सभी को सावन के 5वें सोमवार की और रक्षाबंधन की खूब सारी बधाइयाँ। आज मेरा सोमवार का व्रत भी है और आज 19 अगस्त है। तो जहाँ से मैं अपनी पढ़ाई मतलब टारगेट वाइज कर रही हूँ तो वहाँ पर 19 अगस्त और 20 अगस्त 2 दिन की छुट्टी है। तो फ़िलहाल ऐसा नहीं है कि मैं छुट्टी पर हूँ, बिकॉज़ मेरा टारगेट्स कंप्लीट नहीं है तो मुझे तो अपने टारगेट्स कंप्लीट करने ही हैं। बट आज मॉर्निंग का टाइम मैं थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स कर रही हूँ। एंड मैं सच में आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी कि आप लोगों के वो जो प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं ना, दिन भर मुझे जैसे एक कह सकते हैं कि नशा टाइप का होता था कि देखते हैं किसी ने कुछ लिखा है क्या। तो फ़िलहाल मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, इसलिए सोचा आज छोटा सा ब्लॉग भी बना लेते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम भी हो गया है। तो अभी मेरे दिन की शुरुआत लेट ही हुई है क्योंकि रात में मैं लेट नाइट पढ़कर सोई थी। तो सुबह उठने के बाद मैं डायरेक्ट आ गई थी किचन में क्योंकि कुछ चीज़ें बिखरी थी। शाम को मैंने नहीं समेटा था क्योंकि शाम को आजकल मैं बैठ जाती हूँ सारवी को सुलाने के बाद पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर मैं अपना किचन क्लीन कर रही थी एंड साथ ही साथ आप लोगों से थोड़ी सी अपने मन की बात करूँगी। आज है रक्षाबंधन का त्यौहार। जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ बहुत बार शेयर किया है कि कोई भी फेस्टिवल मैंने जिस तरह से बचपन में मनाया होगा ना, उसके बाद मैंने कभी नहीं मनाया। और जब भी कोई त्यौहार आता है ना, सच्च बता रही हूँ, मुझे बहुत याद आती है अपने बचपन की, अपने पेरेंट्स की, क्योंकि मैंने वो लाइफ जीकर छोड़ दी है जो आजकल के बच्चे मतलब जी रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो लाइफ मैंने जी थी ना, अभी मैं वो लाइफ सारवी को भी अच्छे से नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि बहुत ही अच्छा बचपन था मेरा एंड सडनली सब कुछ ख़राब हो गया था। बट कोई बात नहीं। पर जब भी कोई फेस्टिवल आता है तो सारी चीज़ों से इतनी सारी यादें जुड़ी हुई हैं ना कि सारी चीज़ें जैसे दिमाग में चलने लगती हैं। अभी मैंने आप लोगों को अपने बर्थडे वाले टाइम पर भी एक बात बताने का सोचा था, पर सीटेट का एग्ज़ाम था तो मैंने शेयर नहीं किया था कि जब भी मेरा बर्थडे होता था ना, एक्चुअली क्या है, मेरा बर्थडे और मेरे भाई का बर्थडे जुलाई मंथ में ही पड़ता है। मेरा 3 तारीख को रहता है एंड मेरे भाई का 8 तारीख को होता है। और बर्थडे वाला टाइम ऐसा होता था ना कि सुबह के टाइम मैं रोती थी और शाम के टाइम मेरा भाई रोता था। और वो इसलिए कि जब सुबह का टाइम होता था ना तो मेरे पापा बोलते थे जाने दो, इनका बर्थडे नहीं मनाना है, फिर हम लोग 8 तारीख को जब मतलब मेरे भाई का बर्थडे मनाया जाएगा, दोनों को साथ में ही मना लिया जाएगा। और मैं रोने लगती थी। तब मेरी मम्मी मुझे चुप कराती थी कि नहीं कोई बात नहीं, ये मतलब मैं जब चुप नहीं होती थी ना, मम्मी बोलती थी हाँ सुबह सुबह के टाइम ही पैदा हुई थी ना तो रोते हुए हुई थी, इसीलिए रो रही है। तो मुझे चुप चुप कराया जाता था। एंड शाम के टाइम जब बर्थडे सेलिब्रेट होता था तब भैया रोते थे क्योंकि उस टाइम उनको ये बोला जाता था ना कि अब इसी में तुम भी साथ में खड़े हो जाओ क्योंकि अब तुम्हारा भी इसी में कंप्लीट हो गया, अब तुम्हारा बर्थडे नहीं मनाया जाएगा। तो वो रोने लगते थे। बहुत अच्छा टाइम था, मतलब याद करके इतनी खुशी मिल रही है। बर्थडे का मेरा स्पेशल गिफ्ट पता है क्या होता था कि मैं अपने बाल उतरवा देती थी, मतलब मैं टकली हो जाती थी। मुझे अपने बालों से इतना ज़्यादा प्यार था कि मतलब मैं अपने बाल निकलवाती नहीं थी। बट क्या होता था ना, मेरे पापा बोलते थे जिसका बर्थडे होता है वो टकला होता है। तो मैं और मेरे भाई दोनों मेरे बर्थडे वाले ही दिन है ऐसे मैं बाल निकलवाती नहीं थी। तो ये रिचुअल्स बना दिए थे मेरे पेरेंट्स ने कि मतलब जिसका बर्थडे होता है वो टकला होता है। तो टकली हो जाती थी आराम से और मैं खुश हो जाती थी कि मुझे एक रेड कलर की कैप मिल जाएगी और मैं उसको लगा के अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी। तो बहुत सारी यादें हैं। और रक्षाबंधन वाला टाइम ऐसा होता था कि जब भी मैं अपने भाई को राखी बांधती थी तो पापा मेरे उसको 1 रुपये का कॉइन देते थे कि यही दे दो। और जब वो 1 रुपये का कॉइन देता था ना तो मैं रोने लगती थी कि मुझे ये नहीं चाहिए, मेरी राखी वापस करो, मैं नहीं बांधूँगी। और सोचो इतने जल्दी वो सारा टाइम निकल गया और आज लाइफ कहाँ से कहाँ आ गई। अब तो राखी बांधना ही नसीब नहीं हो पाता है। बहुत टाइम बाद मैंने लास्ट टाइम राखी बांधी अपने भाई को। मुझे लगता है शादी के बाद तो फर्स्ट टाइम ही बांधा था क्योंकि सब अपने अपने लाइफ में बिज़ी, परेशान एंड बहुत सारी चीज़ें सबकी अपनी लाइफ में, कोई मतलब इतना एंजॉय कर ही नहीं पाता है। बट रील्स वगैरह देख के ना जैसे बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ मैं वो टाइम कि वो टाइम इतना अच्छा था बचपन वाला। अगर आज पेरेंट्स होते हैं एंड आज सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती तो आज की लाइफ कैसी होती। फ़िलहाल छोड़ते हैं ये सारी बातों को। सुबह सुबह मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही थी और यही सब सोच कर ना मैं सोच रही थी कि आज मैं ब्लॉग बनाऊँगी एंड आप लोगों को भी बताऊँगी कि मैं मतलब आज क्या फ़ील कर रही थी।
सच में पता नहीं क्यों आज ना सुबह सुबह ही मुझे मम्मी पापा की एंड भाई की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। फ़िलहाल मैंने अपने भाई को राखी ऑनलाइन कर दी थी, तो उन्होंने बांध भी लिया था और बांध कर वो सुबह ही फ़ोटो भेजे थे। उनको पता ही नहीं था और मुझे भी मतलब मैं जब राखी भेजी थी तो उन्होंने देखा नहीं था, इसलिए मैं गुस्सा थी कि मैंने भेज दिया। इनको टाइम नहीं कि खोल कर देख लें कि मैंने क्या भेजा है। तो फ़िलहाल पता नहीं कुछ तो ग्रह मुहूर्त लगा हुआ था जिसमें नहीं बांधना था, बट वो फिर भी अपना नहा धोकर बांध के मैंने कब भेजा था, तो उसमें कॉफ़ी बनाकर फिर मुझे वीडियो कॉल किए एंड काफ़ी टाइम तक मैंने बात किया और बहुत अच्छा लगा। हमने पुरानी बातों को भी बहुत ज़्यादा डिस्कस किया। जब भी हमारी बातें होती हैं तो कुछ ना कुछ बात ऐसी हो ही जाती है जो कि हमारे बचपन से जुड़ी हुई होती है। उसके बाद फिर बात करने के बाद मैं आ गई यहाँ किचन में और सानवी के लिए दाल रोटी बनाया और मैंने साबूदाना सुबह भिगा कर रख दिया था और आलू उबाला था। मैंने सोचा था मैं वड़े बनाऊंगी बट फिर मन नहीं हुआ, तो मैंने ऐसे ही आलू फ्राई कर लिया था साबूदाना मिलाकर और यहाँ पर सानवी को खिलाकर मैंने सुला दिया। और अब मैं चल रही हूँ पढ़ाई करने के लिए और अभी मैं करंट अफेयर पढ़ने जा रही हूँ। बहुत सारे लोग मतलब पूछ रहे थे कि मैं करंट अफेयर कहाँ से कर रही हूँ, तभी मैं कोई भी पर्टिकुलर चैनल नहीं फॉलो कर रही हूँ। मैं अभी बुक ले आई थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी की थी, तो वहीं से मैं पढ़ूँगी एंड आज मैं फ़र्स्ट डे ही पढ़ रही हूँ क्योंकि अभी तक मैं पॉलिटी ही कर रही थी। करंट अफेयर मैंने थोड़ा सा पढ़ा था बट वो मुझे लगता है काफ़ी टाइम हो गया, मतलब अभी के लिए मैं पहले दिन पढ़ रही हूँ एंड आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि और कोई बात थी नहीं और अभी मैंने कोई रूटीन नहीं बनाया क्योंकि जब भी जो भी टाइम बच रहा है मैं पॉलिटी का ही सिलेबस कवर कर रही हूँ। अभी भी थोड़ा सा मेरा बचा हुआ ही है। फ़िलहाल ट्राई करूँगी कि अब एक रूटीन बनाकर डेली ब्लॉग्स ले आऊँ, क्योंकि ब्लॉग बनाने से मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और ये मत सोचिएगा कि फाइनेंशियली ही फ़ायदा होता है, मुझे मेरा रूटीन सेट करने में फ़ायदा होता है। एंड बहुत सारे लोग ऐसा है ना कि जो सब्सक्राइब करते हैं एंड बाद में अनसब्सक्राइब कर देते हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। अगर नहीं पसंद है तो सब्सक्राइब ही मत कीजिए, क्योंकि बार बार अनसब्सक्राइब करना अच्छा नहीं है।